कि आप खुद से जो है ना वीडियोस देखकर लोगों की बातें सुनकर खुद से कंसल्टेंट बनने की कोशिश ना करें, ताकि आप बैन होने से बच जाते हैं और आपके वीजा के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एजेंट जो है वो एक आजाद पंछी की तरह होता है, उसका कोई जो है ना एक ठिकाना नहीं होता। उसके बाद उनका जो है पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चले जाते हैं, मिलते भी नहीं है। और अक्सर औकात लोग इस पे जो है वो पछताते हैं बाद में। लोग कहते हैं जी लाखों रुपए दे दें हमें, पासपोर्ट इधर रखते हैं अपना, आप इतने दिनों बाद आ जाइएगा, आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मेन चीज होती है एम्बेसडर के सामने आपका विजिट का पर्पस क्लियर होना। एम्बेसडर सेटिस्फाई होगा तो आपको वीजा ग्रांट होगा। अच्छा, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन अपने साथ लिख के लेके आया और मैंने इनसे कहा कि आप मेरे सारे सवालों के जवाब बात आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी आवाम है और मैं अपनी आवाम को मुकम्मल तरीके से मुतमईन करता हूं। उसके बाद मेरी आवाम मुझ पर एतबार भी करती है। वीजा कंसल्टेंट का वीजा अप्लाई करने में क्या रोल होता है मैडम, ये बताएं। सर, जो रोल होता है वो वीजा कंसल्टेंट का ही बेसिकली इसमें होता है। बहुत से लोग हैं जो खुद से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औकात उनकी वीजा रिजेक्शन आ जाती है। और अभी पिछले दिनों की बात ही है कि हमारे क्लाइंट ने यूके का वीजा खुद से अप्लाई किया, लेकिन बाई चांस जो है वो बैन हो गए। तो ये चीज आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगी कि आप खुद से जो है ना वीडियोस देखकर लोगों की बातें सुनकर खुद से कंसल्टेंट बनने की कोशिश ना करें, ना ही खुद से अप्लाई करें। बेहतर यही है कि आप किसी बेहतर कंसल्टेंट से अपने डॉक्यूमेंट की बेस पे डॉक्यूमेंट अपने चेक करवा कर उनसे मशवरा करके फिर ही अप्लाई करें। वो ज्यादा सूटेबल है आपके लिए, ताकि आप बैन होने से बच जाते हैं और आपके वीजा के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ये तो वही हो गया कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो खुद से मेडिसिन नहीं लेनी, आपने डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा सेटलमेंट के हवाले से किस कंट्री का जो वीजा अप्लाई करना बेहतर होता है? सर, बेसिकली काफी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो सेटलमेंट के जो है हो जाता है इजीली। काफी जो है पाकिस्तानी जो जाते हैं वापस आते ही नहीं, मेजोरिटी ऐसे ही है। तो मैं ज्यादा जो है वो कनाडा प्रेफर करती हूँ, एक तो फैमिली एप्लीकेशन के हवाले से भी, और दूसरा जो है कनाडा जो है शुरू से लॉन्ग टर्म वीजा ग्रांट करता है और 1 साल के अंदर अंदर आपको पीआर दे देता है आपके डॉक्यूमेंट की बेस पे, अगर आप लीगल तरीके से वहां पर स्टे कर जाते हैं। आप वहाँ पर काम भी कर सकते हैं, काफी वर्क अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी उधर होती हैं। और उसका लगता भी वीजा जो है वो जितनी देर का आपका पासपोर्ट वैलिड है उतनी देर का आपका जो है वो वीजा स्टैंप होता है। जबरदस्त। कंसल्टेंट और एजेंट में फर्क क्या है, क्योंकि ये अवाम को ना इस चीज का पता नहीं कि इनमें फर्क क्या है। एजेंट क्योंकि एजेंट होता है, कंसल्टेंट जो वो उसका काम कुछ और होता है, तो इसमें फर्क क्या है? सर, इसका मतलब यह है कि एजेंट जो है वो एक आजाद पंछी की तरह होता है, उसका कोई जो है ना एक ठिकाना नहीं होता। वो कभी किसी जगह पे होता है, कभी किसी जगह पे होता है। और कंसल्टेंट जो होता है उनके प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट देखते हैं, पहले आपको गाइड करते हैं, उसके बाद जो आपको वीजा अप्लाई करवाते हैं। लेकिन और एक जो है ना छोटी सी उनकी चार्जेस होते हैं, जो कंसल्टेंसी फी जिसका नाम देते हैं, वो 50,000, 30,000, 40,000 जो हम भी चार्ज कर रहे हैं, उस बेस पे जो आपका वीजा अप्लाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट जो है एक चेकलिस्ट दी जाती है हमें एम्बेसी की तरफ से, उस बेस पे आपका वीजा जो है वो अप्लाई किया जाता है। लेकिन जो एजेंट होते हैं वो आपसे जो है एक बड़ी हैवी अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं, और उसके बाद उनका जो है पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चले जाते हैं, मिलते भी नहीं है। और अक्सर औकात लोग इस पे जो है वो पछताते हैं बाद में। बिल्कुल, आजकल जो है वो ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है मैडम, कि लोग कहते हैं जी डन बेसिस पे वीजा, बस डॉक्यूमेंट्स दें, उसके बाद इतने लाख इस अकाउंट में जमा करवा दें, उसके बाद आप जाएं, आप घूमे फिरें, आप टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, और ये डन बेसिस जो है वो आपका काम हो गया। ये डन बेसिस मतलब कि क्या है? सर, मेरी नजर में तो डन बेस जो है ना वो एक तरह से फ्रॉड ही है। ये आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, क्योंकि ये बात मैं बहुत सोच समझ के भी कर रही हूँ। क्योंकि आप देख लें कि जब एक बंदा विजिट वीजा अप्लाई कर रहा है और जब तक एम्बेसी नहीं जाएगा तो उसको वीजा कैसे मिल जाएगा? लोग कहते हैं जी लाखों रुपए दे दें हमें, पासपोर्ट इधर रखते हैं अपना, आप इतने दिनों बाद आ जाइएगा, आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वीजा जो है एम्बेसी की तरफ से अप्लाई किया जाता है, आप अपने डॉक्यूमेंट वहां जमा कराएंगे, उनकी एक चेकलिस्ट है, उसमें टूर प्लान, कवर लेटर, होटल बुकिंग वगैरह, आपकी हर चीज उसमें ऐड की जाती है। फिर आपका जो है वो बायोमेट्रिक होती है, एक अपॉइंटमेंट ली जाती है, और बंदा खुद से पेयर होता है, वो किसी को तो जाने भी नहीं देते अंदर, फिर ही जो है वो आपको वीजा अप्लाई होता है। डन बेस पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये बेहतर है कि स्टेप वाइज चलना पड़ता है। ऐसे ही लीगल वे में अप्लाई करें, ये ना हो कि आसान रास्ता चोर रास्ता अपनाएं। बड़ी अच्छी बात आपने की है। आज के दौर में किन कंट्रीज का जो वीजा वो इजीली मिल सकता है? सर, आज के दौर में जो है ना, मैं तो ये कहूंगी कि हर कंट्री का वीजा आसानी से मिल जाता है, अगर आपको कंसल्टेशन अच्छी मिली हुई है, और दूसरा आपकी जो फाइल प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हुई हुई है। क्योंकि मेन चीज होती है एम्बेसडर के सामने आपका विजिट का पर्पस क्लियर होना। लोग समझते हैं हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारी बैंक स्टेटमेंट करोड़ों में है, तो भाई हमें 100% वीजा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं, जाके अपनी एम्बेसी में जमा करा देते हैं अपॉइंटमेंट लेके, लेकिन वो पैसों का ज़या है। बेहतर ये कंसल्टेशन के साथ जो है अपना वीजा अप्लाई करें। उसमें मेन चीज है एम्बेसडर को सेटिस्फाई करना, जो आपका कवर लेटर, टूर प्लान देखा जाता है, और साथ हम जो है उसका आजकल वो चल रहा है कि इन्विटेशन बेस पे अप्लाई किया जाता है, ताकि आपका जो है वो विजिट का पर्पस क्लियर हो जाए एम्बेसडर के सामने, तभी आपको वीजा ग्रांट होता है।
ठीक है, इनविटेशन बेस्ड जो वीजा है इसके कितने चांसेस होते हैं लगने के? सर आजकल बेस्ड ही इनविटेशन चल रही है। आपको जो है इनविटेशन अगर आप लगाएंगे तो ही आप एम्बेसडर को जो है वो सेटिस्फाई कर सकेंगे ना, फिर ही जो है वो आपको वीजा ग्रांट होगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको, एम्बेसडर सेटिस्फाई होगा तो आपको वीजा ग्रांट होगा। अच्छा, ये कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे विजिट वीजे को आप वर्क वीजे में भी आप चेंज करवा सकते हैं? सर ये काफी कंट्रीज आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं, जैसे मैंने कनाडा भी बताया, उसमें भी आप कर सकते हैं। दूसरा भी ऑस्ट्रेलिया आजकल आ रहा है, उसमें वीजे पे भी आपको मेंशन करके दिया जाता है कि 3 महीने के लिए आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, 3 महीने के लिए आप स्टडी कर सकते हैं और इजीली जो है ना वो आगे अपनी कैटेगरी चेंज भी करा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो इजीली आप असाइलम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वजूहात क्या होती है कि जो वीजा आपका कैंसिल हो जाता है, रिजेक्शन का सामना बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजूहात क्या होती है? वही जैसे अभी आपको मैंने बताया कि बहुत से लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं, जाके जमा करा देते हैं। ज्यादातर जो है विजिट का पर्पस क्लियर ना होने पे ही रिजेक्शन आती है। और दूसरा जो है आपके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो आपको ये इशू बताते हैं और ये बताते हैं कि आप जो वापस नहीं आएंगे। मेजोरिटी कंट्रीज में हमने जितने भी अपनी अभी देखा है इसमें ड्यूरेशन में, वो ये इस तरह से ही हमारे जो है ना वीजा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। तो बेहतर यही है कि वही बात आ गई, कंसल्टेशन सबसे मेन चीज है। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक की आपकी जितनी भी वर्किंग है, मतलब कि अगर हम बात करें कि 100 लोग आपके पास क्लाइंट्स आपके पास आए हैं, उसमें से कितने रिजेक्ट हुए हैं और कितने अप्रूव हुए हैं? सर ऐसे नहीं होगा कि मैं ये कह दूं कि 100% रेशियो जा रही है, क्योंकि किसी कंसल्टेंट की 100% रेशियो जाती ही नहीं है। अब आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन जा रही है डिफरेंट कंसल्टेंट की तरफ से, तो मैं ये कहूंगी कि 80% हमारे वीजा जो है वो अप्रूव हो जाते हैं, उसमें से 20% जो है वो किसी न किसी वजूहात की वजह से रिजेक्शन हो जाती है। ठीक है। अगर आपके पास किसी ने आना हो तो आपका एड्रेस कहाँ पे है? क्योंकि आपका प्रॉपर यहाँ पे ऑफिस है, मैंने खुद भी देखा है, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं उनके कोई ऑफिस वगैरह नहीं होते, वो ऑनलाइन काम करते हैं। ये काफी फ्रॉड, हमारे पास बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा कि एजेंट को पैसे दिए, उसके बाद वो वहां से गायब हो गया, रफू चक्कर हो गया। लेकिन आपका प्रॉपर यहाँ पे ऑफिस मैंने खुद देखा है। आपके पास किसी ने आना हो, आपके साथ कैसे रब्ता कर सकता है? सर हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी है जो 0328102919। इसके अलावा हमारा पीटी सेल नंबर भी है, डिफरेंट सोशल मीडियाज भी हैं, वो जो है ना उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑफिस जो है वो आईटी टावर में है, पी फ्लोर पे 14 नंबर ऑफिस है। तो आए ज़रूर अपनी कंसल्टेशन करवाएं और उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।